तुम आए हो तो गर्मी है बाजार देखना। बस पाकिस्तान की सूरत हाल आजकल ऐसी ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता रोज़ के फैसले के नतीजे में सियासत पर जो जमूद तारी था वो ख़त्म हो गया है और सियासत के बाजार में शिद्दत से गर्मी पैदा हो गई है। इसी शिद्दत की गर्मी में आज एक और ऐसा वाक़या हुआ है जिसने इस गर्मी में बल्कि पारे को ज़्यादा हाई करने के लिए किरदार अदा करना है, और वो है शुगर माफिया के हवाले से, शुगर कमीशन रिपोर्ट के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। आपको याद होगा कि जब शुगर कमीशन रिपोर्ट आई थी तो 15 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का इजहार किया कि चाहे उनका कोई करीबी साथी क्यों ना हो, चाहे उनकी हुकूमत चली जाए, वो इस माफिया को नहीं छोड़ेंगे और इसको अंजाम तक पहुँचाएँगे। फैसला हो गया क्या क्या कार्रवाई करनी है। FIA को जिम्मेदारी दे दी गई, स्टेट बैंक को जिम्मेदारी दे दी गई, SEC को जिम्मेदारी दी गई और कुछ मुकदमात नैब भेजने का फैसला हुआ। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन इन फैसलों से नाखुश थी। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसने रुजू किया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म उस हुक्म इम्तना से खुश नहीं हुए। उन्होंने कराची में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम लेकर ये कहा कि शुगर माफिया इतना मजबूत है कि उसकी दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। लेकिन आज उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने हुकूमत के हाथ वाकई मजबूत कर दिए हैं, और अब सिर्फ हुकूमत नहीं, उसके पीछे अदालत भी खड़ी है इस कार्रवाई के नतीजे में। आपको याद होगा गुज़िश्ता नशिस्तों में भी बात होती रही। हमने चंद सवालात उठाए थे, वो सवालात अपोजिशन उठा रही है। मसलन वो कहती है कि ये कैसे कार्रवाई होगी, वफाकी काबीना का फ़ैसला है, सूबाई काबीना का फ़ैसला है, इसलिए अपोजिशन मुतालबा कर रही है कि उस्मान बुज़दार साहब और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये कार्रवाई करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो अपने मुखालिफिन को दबाने में भी कामयाब हो जाएंगे, कम से कम इस मामले पर। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद, उनका क्या रोल रहा शुगर एडवाइजरी बोर्ड के हवाले से, उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। लेकिन आज का जो हमारा मकसद है कि ये इन सवालात का जवाब तो आते रहेंगे, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि ये शुगर पॉलिटिक्स का आगाज़ कब से हुआ। हमने इस हवाले से कुछ तहकीकात की, तो ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि जब क़याम पाकिस्तान हुआ उस वक्त हारून फैमिली जो है कराची की, जो डॉन अखबार को भी ओन करते हैं, उनकी फैमिली शुगर किंग कहलाया करती थी। सर अब्दुल्ला हुसैन हारून और उनके साहबजादगान यूसुफ हारून, महमूद हारून और दीगर दो साहिबान मजीद थे। ये तमाम के तमाम लोग बड़े लोग कहलाते थे। शुगर इंडस्ट्री में भी थे, फिल्म इंडस्ट्री भी इन्होंने शुरू की और फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी इस ग्रुप का काफ़ी बड़ा हाथ रहा, और मीडिया इंडस्ट्री में तो है ही। लेकिन उस वक्त सिर्फ 2 शुगर मिलें थी जिसमें 20,000 टन गन्ना, 20,000 एकड़ पर काश्त किया जाने वाला गन्ना क्रश किया जाता था, और 4 करोड़ जो आबादी थी पाकिस्तान की उसकी ज़रूरत पूरी हो जाया करती थी। उसके बाद नाज़रीन मर्दान शुगर मिल लगी, फिर एक शुगर मिल थल में लगाई गई थी, कोहिनूर शुगर मिल। ये वो कोहिनूर नहीं है जो तिब्बत बनाया करती थी, ये थल तिब्बत क्रीम बनाया करती थी, जो सीनियर शहरियों की याददाश्त में अभी महफूज है, मेरी याददाश्त में भी है। ये शुगर मिल थल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने लगाई। इसका नाम कोहिनूर शुगर मिल था और ये पाकिस्तान का एक बड़ा शुगर मिल है। इसको अब इसका नाम तब्दील कर दिया गया है और अब ये हसीब वकास शुगर मिल कहलाती है। हसीब वकास शुगर मिल ने और भी यूनिट्स लगाए हैं थल के इलाकों के अलावा। जौहराबाद, माफ़ कीजिएगा, जौहराबाद शुगर मिल कहलाती है, और जौहराबाद शुगर मिल ने इर्द गिर्द के इलाकों में कई यूनिट लगा लिए हैं। ये पाकिस्तान की टॉप 6 जो शुगर मिल्स हैं JDW के साथ और जो दीगर ग्रुप्स हैं उनके साथ, ये टॉप 6 में से नंबर 1 पर है, क्योंकि ये प्रोडक्शन में बहुत आला क्वालिटी की शुगर प्रोड्यूस करती है। उस वक्त उसके बाद नाज़रीन बाद सरफराज साहब जो हारून फैमिली के ही दामाद हैं, वो और उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से, वो शुगर मिल, उनकी फैमिली शुगर मिल्स की जानिब आई। उन्होंने मर्दान शुगर मिल लगाई। मर्दान शुगर मिल की शुगर पाकिस्तान में कंज्यूम नहीं होती, वो तमाम की तमाम शुगर मिल ब्लॉक्स की शक्ल में शुगर बनती है और वो यूरोप की मार्केट के लिए बनती है और वहीं पर एक्सपोर्ट कर दी जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में वो पहली फैमिली थी जो उस फैमिली से बाद मीर अफजल साहब बने, बेगम जरी सरफराज थी उसी फैमिली से, वो सियासत में रहीं।
लेकिन इस ख़ानदान ने शुगर से पैसा नहीं बनाया। ये बहुत दौलतमंद ख़ानदान था, कभी ये नहीं सुना गया कि इन्होंने शुगर का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया हो। लेकिन 1977 तक जो हमारी तहकीक है उसके मुताबिक 8 से 12 शुगर मिल्स थी और 8 करोड़ की आबादी हो गई थी, और ये उस आबादी को केटर करने के लिए काफ़ी थी। नाज़रीन, हमारी तहकीक में ये बात सामने आती है कि शुगर को एज पॉलिटिक्स में शुगर इंडस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट है, वो 1977 से 1981 के दरमियान भी, जब ज़िया-उल-हक साहब इक़्तिदार में थे, उस वक्त पंजाब के और सिंध के बड़े बड़े सियासतदानों ने शुगर मिलें लगाई। मसलन आसिफ ज़रदारी साहब की फैमिली शुगर इंडस्ट्री की जानिब आई। सिंध में फिर उसी ज़माने में अंसारी शुगर मिल्स, पंगरियो शुगर मिल्स, महरान शुगर मिल्स और बहुत सारी शुगर मिल्स लगी। और कहा, हमने इस हवाले से जब कई लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि शुगर की तरफ सियासतदानों के आने के दो मकासद थे। एक तो ये है कि सियासतदान जब शुगर मिल लगा लेता है तो एक बड़े इलाके में उसका इन्फ्लुएंस कायम हो जाता है, वोटर्स के साथ उसका एक बराह रास्त ताल्लुक कायम हो जाता है। अपने शुगर केन की अच्छी प्राइस देकर वो वोटर को अपने साथ मिला सकता है और बहुत सारे हवालों से वोटर को ल्योर कर सकता है, तो वो फिर उसको वोट बड़ा पक्का हो जाता है उसका उस इलाके में। फिर वो जॉब देता है। शुगर इंडस्ट्री इस वक्त जो है वो 3.9 मिलियन जॉब्स फ्राहम करती है, वो के सीजनल होती हैं, साल के 9 महीने, और ग़ालिबन 3 महीने शुगर मिल में स्टाफ को काफ़ी कम कर दिया जाता है। लेकिन ये एग्रीकल्चर सेक्टर का 12.3% बनता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान वो जो YBG करता है, खेती बाड़ी करता है, उसको मिलाकर ये पूरे सेक्टर का 22.9% बनता है। उसके बाद जो है वो इन्फ्लुएंस सियासतदान कायम करता है। फिर शुगर जो प्लांट है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी तैयारी के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोकल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग लोन मिलता है। ये टोटल कॉस्ट का 25% मिलता है। एक ज़माने में ये 25 करोड़ हुआ करता था, अब ये बढ़ गया है, चूँकि यूनिट कॉस्ट बढ़ गई है उसकी वजह से ये बढ़ गया है। ये 1% मार्कअप पर मिलता है, आज भी ये 1% मार्कअप पर ही मिलता है। और हमने माजी में एक ज़माने में ख़ुद भी स्टोरी की कि पंजाब के सियासतदानों ने, जब नून लीग की हुकूमत थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में थे, उस वक्त 3 साल के इक़्तिदार में 22 शुगर मिलों के लाइसेंस दिए गए। उनमें से 21 शुगर मिलों को एक ही फाउंड्री से बनवाया गया जिसके पास एक्सपर्टीज़ नहीं थी। और उस फैक्ट्री ने स्क्रैप में जो बाहर पड़े होते हैं, जिनके शाफ्ट टूट जाए, उनके नट बोल्ट ख़राब हो जाते हैं, कुछ छोटी छोटी खराबियाँ हो जाती हैं, वो स्क्रैप में चले जाते हैं। वो प्लांट्स स्क्रैप में मंगवाए और उनको ये छोटे छोटे काम करने के बाद उनकी इंस्टॉलेशन भी कर दी, और इंस्टॉलेशन लोन भी जो इंस्टॉल कर रहा होता है उसको मिलता है। तो वो भी अगर सियासी फैमिली की एक्सपर्टीज़ है और उन्हीं के लोग इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो या उन्हीं का अदारा या कंसर्न इंस्टॉल कर रहा होता है, तो वो उसी को लोन मिलता है। वो भी 1 से 7% के दरमियान मिलता है। तो ये हैवी अमाउंट जो है वो तकरीबन हाफ ऑफ दी कॉस्ट है उसकी लगाने की, उससे ज़्यादा की ये रकम मिल जाती है, जो बहुत ही कम खर्चे के बाद उसका बड़ा हिस्सा मालिकान की जेब में चला जाता है, यानी कि जो फैमिली है, सियासी फैमिली, उसकी दौलत में इजाफा होता है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में कैसे कैसे सियासतदान जो है वो शुगर के कारोबार से वाबस्ता रहे। आसिफ अली जरदारी साहब की शुगर मिलें, बहुत शोरा किया जाता है कि वो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, लेकिन वो सबसे बड़े प्रोड्यूसर नहीं है। उनकी सिंध में 6 शुगर मिलें थी। फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की शुगर मिल है, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा की शुगर मिल है। इन पर कुछ इल्ज़ामात भी लगाए गए उनके लोन के हवाले से, वो एक अलग बात है, लेकिन ये शुगर मिल उनके पास है। आसिफ अली जरदारी ने अपनी शुगर मिल, जब वो सियासत में आए तो ख़ुद को तो अलहदा कर लिया, लेकिन उनकी फैमिली ने वो शुगर मिल ओमनी ग्रुप के हवाले कर दी ठेके पर के वो चलाएंगे उनको। ओमनी ग्रुप की अपनी भी शुगर मिल्स हैं कराची में। उसके अलावा कुछ और फैमिलीज़ भी हैं। आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त हैं सत्तार कीरियो, उन्होंने शुगर मिल लगाई थी, और कई लोगों ने शुगर मिल्स लगाई, सिंध में मौजूद है उनकी शुगर मिल्स। फिर दूसरा बड़ा जो नाम है, बल्कि वो पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा नाम समझा जाता है, मियाँ नवाज शरीफ। उनकी फैमिली ने तकरीबन 14 शुगर मिल्स लगाई थी। वो उन शुगर मिलों की में रमज़ान शुगर मिल है, हमजा शुगर मिल है, और पता नहीं क्या क्या नाम है शुगर, हबीब वकास शुगर मिल है, बहुत सारे नाम हैं शुगर मिल्स के। वो शुगर के बिजनेस में थे। चौधरी फैमिली गुजरात की, वो शुगर इंडस्ट्री में मौजूद थी। उन्होंने, चौधरी बिरादरान ने अब अपनी शुगर मिलें बेच दी, और ये कहा जा रहा है कि खुसरो परवेज़ की जो वफाकी वज़ीर हैं इस वक्त प्लानिंग के,
उनकी जो शुगर मिल है उनके भाई की, उसमें चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मुनीस इलाही के शेयर्स हैं। मुनीस इलाही उसकी तरदीद करते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक इल्ज़ाम कमीशन रिपोर्ट पे लगाया गया था। हम इसकी तस्दीक या तरदीद करने की पोजीशन में नहीं है। फिर अनवर अली चीमा साहब है, उनका ताल्लुक काफ लीग से है। हुमायूं अख्तर खान बड़ा नाम है, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के बेटे हैं। वो ख़ुद तो शुगर बिजनेस में नहीं है, वो एक अच्छे प्लानर और एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट समझे जाते हैं। वो सोडा ऐश उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई थी कराची में। उनके भाई हारून अख्तर साहब तानमिया वाला एक बड़ी शुगर मिल है, वो भी पाकिस्तान की टॉप 6 शुगर मिल्स में से एक है, जिसके कई यूनिट्स हैं। वो ओन करते हैं हारून अख्तर साहब। तो इस तरह पाकिस्तान की बड़ी सियासी फैमिली, रसूला दरीशक साहब हैं। बस आप नाम लीजिए किसी भी सियासतदान का, उसका किसी न किसी तरह ताल्लुक शुगर मिल से निकल आएगा नाज़रीन। तो ये सियासतदान ज़िया-उल-हक के इशारे पर यूँ कह लीजिए, या उस वक्त ल्योर किया गया शुगर सियासतदानों को इस तरफ आने पर, क्योंकि जब सियासत 1977 में रुक गई, पॉलिटिकल पार्टीज़ बैन हो गई, MRD पर, और जो MRD की हामी में शामिल जमातें थीं उन पर पाबंदियाँ लगना शुरू हुई, तो ज़िया-उल-हक को फिर उस वक्त ये ज़रूरत महसूस हुई कि वो एक सियासी बेस अपना कायम करें। उन्होंने बल्दियात का अदारा को बहाल किया, और बल्दियात से जो लोग सियासत में आए वो बाद मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ में चले गए, उनके अकाउंट्स में पैसे आ जाया करते थे। और सियासतदान इसलिए भी शुगर इंडस्ट्री की तरफ आया कि एक तो माल मिल जाता है, दूसरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाता है, तीसरी जो सबसे अहम बात है कि वो गलियों नालियों की सियासत जो है वो सियासतदान को मजबूर किया ज़िया-उल-हक के ज़माने में, और वो लोग उसमें इन्वॉल्व हो गया। जबकि जो कौमी असम्बली के अरकान हैं, मैंने जस्टिस जावेद इकबाल जो अल्लामा इकबाल के साहबजादे हैं उनसे पूछा कि आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा, तो आप कैसे अपनी कैंपेन चलाया करते थे? उन्होंने कहा, मैं सारे लाहौर शहर में जलसे करता फिरता हूँ और कोई मसला नहीं होता, मुझे ये नहीं पता था कि मेरा हल्का कहाँ से शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है। क्योंकि जो नेशनल पॉलिटिशियन है उसका काम ये है कि वो कौमी पॉलिसी बनाने में मदद दे, लेकिन बदकिस्मती से ज़िया-उल-हक के ज़माने से जब गैर सियासी पार्लियामेंट कहा जा सकता है या गैर जमाती बुनियादों पर पार्लियामेंट कायम हुई, तो उसमें जो ऐसे लोगों की बड़ी तादाद आई जो बल्दियात में थे और वो उसी सियासत के आदी थे, गलियों नालियों के। फिर अवाम भी पुख्ता हो गए इस सोच पर कि जो रुकने कौमी असम्बली है उसका काम है कि मेरे मोहल्ले की गली बनवा दे, हालांकि उसका काम कौमी पॉलिसी तश्कील देना है। तो इस तरह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसमें आया, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आया तो माल भी बनाने की कोशिश की गई। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के वो सियासी खानवादे जो शुगर के बिजनेस में हैं, वो यूँ समझे कि बराह रास्त ऊपर गए। आज जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की दौलत पर सवालात उठाए जाते हैं उसमें शुगर इंडस्ट्री का बड़ा रोल है। आज जो आसिफ अली जरदारी की दौलत पर सवालात उठाए जाते हैं उसमें शुगर इंडस्ट्री का बड़ा रोल है। और इसी तरह और यही कहा जाता है कि सियासतदान और जो शुगर इंडस्ट्री का मालिक है वो अगर एक है तो फिर उसके मज़े ही मज़े हैं, लेकिन अब शायद ये मज़े ख़त्म हो जाएं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। और इश्यूज़ हैं उन पर अगली वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन एक दरख्वास्त कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को तजवीज़ कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपको बेलाग तबसरा और बहुत डीप इंसाइट इसमें मिलेगा। और ये यकीन है कि जो हम आपको बताएंगे वो कोई और नहीं बताएगा। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।